दांतों में कीड़ा लगना, मसूड़ों से खून आना और मुंह से असहनीय बदबू आना, ये ऐसी समस्याएं हैं जो न सिर्फ आपको शारीरिक दर्द देती हैं, बल्कि दूसरों से बात करते समय आपका आत्मविश्वास भी कम करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप ही की किचन में एक ऐसी चीज है जिसे गुनगुने पानी में थोड़ा सा डालकर अगर उसे आप कुल्ले करेंगे तो इन गंभीर समस्याओं को बढ़ने से रोक सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिल्पी बंसल। पिछले 16 साल से मैं डेंटल प्रैक्टिस में हूं और मैंने हजारों मरीजों को देखा है जो बेहद देर होने के बाद क्लिनिक पर आते हैं। आज मैं आपको वही सीक्रेट बताऊंगी जो आपके दांतों की उम्र को बढ़ा देगा। अक्सर लोग क्लिनिक पर आकर मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि मैम, क्या वाकई कीड़े लगे दांत फिर से नए हो सकते हैं? देखिए दोस्तों, एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको गुमराह नहीं करूंगी। सही घरेलू उपचारों से सड़न की क्रिया को आप वहीं रोक सकते हैं, इन्फेक्शन को जड़ों तक पहुंचने से बचा सकते हैं, आपके मसूड़ों को इतना मजबूत बना सकते हैं कि आपके ढीले पड़े हुए दांत भी फिर से मजबूत हो जाएं। आज के इस वीडियो में मैं आपको उसी एक चुटकी जादुई चीज के बारे में बताऊंगी जो न केवल बैक्टीरिया का खात्मा करेगी बल्कि आपके मुंह के पीएच को भी बैलेंस करेगी और कैविटी को आगे बढ़ने से बिल्कुल रोक देगी। यह नुस्खा इतना प्रभावशाली है कि अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपके दांत और आपके मसूड़े फिर उसी मजबूती से काम करने लगेंगे जैसा कि पहले करते थे। तो चलिए बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए जानते हैं उस चमत्कारी चीज के बारे में और उसे सही से इस्तेमाल करने का वैज्ञानिक तरीका। अक्सर जब हमारे दांतों में हल्का सा दर्द होता है या खाना फंसने लग जाता है तो हम क्या करते हैं? हम में से ज्यादातर लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। हमें लगता है कुछ फंस गया होगा, दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा, और यहीं पर हम अपनी सबसे बड़ी गलती करते हैं। एक डेंटिस्ट के तौर पर मैंने देखा है कि लोग तब तक टालते हैं जब तक दर्द असहनीय ना हो जाए और रात को सोने ना दे। लोग अक्सर इंटरनेट पर देखते हैं नींबू और सोडा वाला नुस्खा या कोई तेज एसिडिक चीज दांतों पे रगड़ लो और दांत एकदम से जादुई तौर पे साफ हो जाएंगे। सच तो ये है कि इंस्टेंट व्हाइटनिंग मतलब कि इंस्टेंट सफेदी जो दांतों पर लाते हैं, ऐसे नुस्खे दांतों की बाहरी परत जिसे हम एनामल कहते हैं उसे बर्बाद कर देते हैं। जब एनामल घिस जाता है तो दांतों में सेंसिटिविटी और कीड़ा लगने की रफ्तार बढ़ जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात जो आपको समझनी है वो ये है कि आप दांतों के साथ कोई एक्सपेरिमेंट ना करें। अगर आप आज की वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने दांतों के लिए फिक्रमंद हैं। तो चलिए आज मैं आपको एक इंस्टेंट रिलीफ और सुरक्षा कवच बताती हूँ जो आप ही के किचन में मौजूद है। अब मैं आपको उस चीज का नाम बताऊं इससे पहले कि आप ये देखिए कि उसका असर कितना अच्छा होता है। करीब 2 साल पहले मेरे पास एक बुजुर्ग सज्जन आए थे। उनकी उम्र लगभग 65 इयर्स थी। उनके 2-3 दांत हिल रहे थे और मसूड़ों में इतनी ज्यादा बदबू थी कि ठीक से वो बात भी नहीं कर पा रहे थे। उन्हें लगा कि अब उनके सारे दांत निकालने पड़ेंगे। मैंने उन्हें एक बेसिक क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग के साथ वही नुस्खा बताया जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। उन्होंने बड़ी श्रद्धा और लगन से इसे फॉलो किया और 3 महीने बाद जब वो वापस मेरे पास आए तो उनके मसूड़े गुलाबी और बिल्कुल सख्त थे। उनके दांतों का हिलना भी काफी कम हो गया था। उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब, काश ये बात मुझे 20 साल पहले पता होती। तो वो चमत्कारी चीज आखिर है क्या? वह है नीम की छाल, मतलब कि नीम की बार्क। नीम एक ऐसी कुदरती औषधि है जिसमें एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल और हीलिंग के गुण होते हैं और ये एक बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि नीम की दातुन तो हमने सुनी है, पर ये छाल ऐसा क्या काम करेगी? असल में जब आप नीम की छाल के काढ़े से कुल्ला करते हैं तो ये आपके मसूड़ों के ढीलेपन और इन्फेक्शन को जड़ से खत्म करता है और उन्हें फौलाद जैसा टाइट बना देता है। ये मुंह में मौजूद उन जिद्दी बैक्टीरिया का खात्मा करता है जो कि प्लाक जमाता है और पायरिया जैसी बीमारियों को जन्म देता है। नीम की छाल मुंह में जो पीएच होता है उसे नेचुरली बैलेंस करता है, जिससे जो कीटाणु कैविटीज पैदा करते हैं वो पनप नहीं पाते। ये सिर्फ एक घरेलू उपाय नहीं है दोस्तों, ये एक बायोलॉजिकल शील्ड है जो आपके दांतों के चारों तरफ एक अभेद्य सुरक्षा घेरा बना देती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि इस नुस्खे को बनाना कैसे है और सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि सही विधि से ही आपको पूरा फायदा मिलेगा।
आपको दोस्तों करना क्या है कि नीम की एक सूखी छाल का छोटा सा टुकड़ा लेना है। इसे एक गिलास पानी में तब तक उबालें जब तक पानी आधा ना रह जाए। अब इस पानी को छान लें और थोड़ा सा ठंडा कर लें जब तक ये गुनगुना हो जाए। ध्यान रहे पानी इतना ही गर्म हो जिससे आप आसानी से मुंह में ले सकें। अब इस काढ़े को मुंह में भरकर कम से कम 30 से 40 सेकंड तक अच्छे से मुंह में घुमाएं। इसे मुंह के हर कोने में, दांत के हर झरोखे में पहुंचने दें। इसके बाद इसे थूक दें। इसे आपको दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है, एक बार सुबह ब्रश करने के बाद और एक रात को सोने से पहले। इसे करने का सबसे अच्छा समय रात को सोने से पहले का होता है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो लार कम बनती है और कीटाणु बहुत तेजी से पनपते हैं। नीम का ये काढ़ा आपको रात भर शील्ड देगा दांतों को बचाने के लिए और एक गार्ड की तरह आपके दांतों की रक्षा करेगा। जैसे जैसे आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे आप देखेंगे कि दांतों में झंझनाहट या मसूड़ों से खून आना अपने आप कम हो रहा है और ये सभी दिक्कतें गायब होने लगी हैं। मसूड़े दांतों को मजबूती से पकड़ने लगेंगे और मुंह की दुर्गंध हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। लेकिन दोस्तों याद रखिए, ये नुस्खा पुरानी और गहरी कैविटी का छेद नहीं भरेगा, बल्कि इन्फेक्शन अगर है तो उसे जड़ों तक पहुंचने से ये रोक सकता है और आपके बाकी के स्वस्थ दांतों को बुढ़ापे तक सुरक्षित रखेगा। एक बात का खास ख्याल रखें कि कुल्ला करने के बाद 20 से 30 मिनट कुछ खाए पिए नहीं। अंत में दोस्तों मैं बस इतना ही कहूंगी कि हमारा शरीर बीमारी से बचाने के लिए हमें संकेत देता है। अगर मसूड़ों में सूजन या लाली दिख रही है तो उसे छोटा ना समझें। नीम की छाल का ये छोटा सा सरल उपाय आपके हजारों रुपए और भविष्य के बड़े ऑपरेशन के दर्द से भी आपको बचा सकता है। आयुर्वेदा का ये प्राचीन ज्ञान आपके दांतों को वो लंबी उम्र दे सकता है जिसके आप हकदार हैं। आपकी मुस्कान आपकी सबसे बड़ी पहचान है, इसे बचा कर रखें। अगर आप इस नुस्खे को 1 हफ्ते के लिए भी इस्तेमाल करते हैं तो वापस इस वीडियो पे आकर कमेंट सेक्शन में हमें अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने दांतों का ख्याल रखें, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, जय हिंद, साइनिंग ऑफ, दिस डॉक्टर शिल्पी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शिल्पी बंसल। ये हमारी बहुत स्पेशल पेशेंट है, बहुत सालों से हमारे पास आती हैं। तो आइए जानते हैं इनका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा है आज तक। इन्होंने हमारे साथ स्केलिंग, रूट कैनाल्स, क्राउन्स, आगे के दांत जब हिलने लगते हैं तो उसका एक ट्रीटमेंट होता है स्प्लिंटिंग, वो कराई है 1.5-2 साल पहले। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इनको यहाँ आकर हमारे साथ कैसा लगता है। अच्छा लगा मेरे को। एक्सपीरियंस आपका कैसा है आंटी, इतने साल से आते हो? बहुत अच्छा है। और ट्रीटमेंट? बेटी भी आती है, बेटा भी आता है, यही सब यहीं पर आते हैं। हाँ, और ट्रीटमेंट के बाद कोई दिक्कत तो नहीं आई आपको? नहीं। जो हमने ट्रीटमेंट किया आज तक आप सेटिस्फाइड हैं? ठीक है, तो ये है आंटी जो हमारे साथ बहुत सालों से जुड़ी हुई है। थैंक यू, धन्यवाद।